कम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड 14 फेब के इम्पोर्टेंट करंट को आज हम देखेंगे। कोई डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। करते हैं स्टार्ट यहाँ पर पुलवामा अटैक डे। 14 फेब 2019 में क्या हुआ था, एक दुखद पूर्ण दुर्घटना के अंडर हमारे कुछ आर्मी पर्सन की डेथ हुई थी। उन शहीदों को नमन। एंड जो जी कहाँ पर हुई थी, इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। मेनली हमारी सहानुभूति लगा सकते हो जो मेनली इन शहीदों के लिए जो उन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको हमारा नमन है। कहते हैं भाई आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। सरोजिनी नायडू जी, ये सभी जानते हो, इंडियन पॉलिटिशियन थे और फेमिनिस्ट एंड पोएट थे। इन्होंने हमारी आज़ादी की स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1879 को इनका बर्थ हुआ था हैदराबाद में। लेकिन ये मेन इनका जो काम रहा विद गांधी जी, फर्स्ट इंडियन हमारे वुमेन बने जो प्रेसिडेंट बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गवर्नर बने, यूपी के फर्स्ट वुमेन गवर्नर। देन साथ में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने दांडी मार्च में। इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम दी गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कौन थे, जो हमारे पॉलिटिकल फादर ऑफ गांधी जी माने जाते हैं। और साथ ही में स्वदेशी आंदोलन जो के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो स्वदेश बॉयकॉट आंदोलन। देन नाइट एंजल ऑफ इंडिया के रूप में हम इनको जानते हैं, सरोजिनी नायडू जी को, जो कि साथ ही में भारत कोकिला, जो कि हमारे गांधी जी के द्वारा इनको ये नेम दिया गया था, जो कि इनकी कलरफुल पोएट्री के कारण, समझे भाई। देन ये पार्टी से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। जो इनका बर्थ है 13 अप्रैल को एज हम नेशनल वुमेन डे के रूप में भी जानते हैं, समझे भाई, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपके लिए क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हो, प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे फ्रॉम दी हैदराबाद। चित्रोपाध्याय उन्होंने एजुकेशन के लिए मद्रास, लंदन एंड कैम्ब्रिज में, समझे भाई। आज यहाँ पर वर्ल्ड वुमेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 8 मार्च को। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर एरो इंडिया 2023 का अभी हाल ही में इवेंट हुआ था, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया। साथ ही में फॉरेन कंट्री से यहाँ पर कंट्रीज़ की जो इक्विपमेंट्स जैसे कि F-35 वगैरह, रशिया से कुछ जैसे चेकमेट, ये सभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए, इंडिया को ऑफर किए गए भी, आप इनको परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर बेंगलुरु में इसको कंडक्ट किया गया, 14th एडिशन था। और साथ ही में इसकी थीम क्या थी, दी रनवे टू दी बिलियन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस है, जो कि 13 से लेकर 17 फरवरी तक चलेगा। और यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे हमारे लोकल प्रोडक्ट को, इक्विपमेंट को, साथ ही में फॉरेन कंट्री के भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में हम परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं अभी हाल ही में हुए थे 2022 में। भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुई थी, इन गुजरात में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुई थी 2022 की, बताओ। अभी हाल ही में इसका संस्करण हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, कंप्लीट हुआ है। 2022-23 का इवेंट है ये। अगर 2022 पूछ सकते हैं, 2023 पूछ सकते हैं, देन मध्य प्रदेश में, ठीक है। देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर, 2023 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की कहाँ पर होंगी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम तो उत्तर प्रदेश में, विंटर गेम कहाँ पर होगी, इन दी जम्मू एंड कश्मीर में, समझे भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान में रखियो, जो हमारे लिए रिपीट होते रहेंगे, पेपर में आने के चांस भी होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वाड, जो कि न्यू दिल्ली साइबर ग्रुप मीट हुई थी, उसके अंडर एक कैंपेन लॉन्च किया गया, मेनली साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। आपको पता हो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो कि मेनली चाइना की काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था ग्रुप को। जो इसका मेनली 2007 में जो जापानीज PM थे शिंजो आबे के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस कंसेप्ट को। यहाँ पर जापान में 2022 में मीट हुई थी, और 2023 में मीट कहाँ पर होगी, ऑस्ट्रेलिया में, समझे भाई। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी की मीट वहाँ पर हुई थी इन दी इंडिया में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब क्वाड कंट्रीज तो पूछ सकते हैं, साथ ही में इससे जो एक्सरसाइज करते हैं जी, एक मालावार एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी, जिसमें सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। मालावार कोस्ट कहाँ पर है, इन दी गोवा से लेकर केरला तक, ये बात हुई। एंड साथ में आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे 2022 की टोक्यो में मीट हुई थी जापान में, उसमें एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था बाय द जॉन बिडेन के द्वारा। साथ में बताया गया था भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो चाइना की बढ़ती हुई डार्क फिशिंग को लेकर,
ठीक है जी, उसको टैकल करने के लिए, उसको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। चाइना की डार्क फिशिंग क्या है? किसी के टेरिटोरियल वाटर में जाकर फिशिंग करना। नेक्स्ट यहाँ पर फरवरी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 30 फरवरी को जैसे हमने नेशनल वुमेन डे बनाया, उसी तरह हमने वर्ल्ड रेडियो डे को भी सेलिब्रेट किया। मेरी रेडियो की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं फ्रॉम दिस। सो इसके लिए हमने इसको स्टार्ट किया था। थीम क्या है? रेडियो एंड दी पीस। समझे भाई? सो यहाँ पर हमारी थीम होगी एंड साथ ही में डेट एंड इम्पोर्टेंट डे। आपके लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो आपको पता ही है, रेडियो आ चुका है। रेडियो मीन्स के हमारे जो कम्युनिकेशन को लेकर और नॉलेज प्रोवाइड करने को लेकर इसके लिए हेल्प करेगा। सो उसके बेनिफिट तो आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पर साथ ही में हमने सेलिब्रेट किया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फेब को। अब देखो, पहले 13 फेब को हमने सेलिब्रेट किया था हमारा कौन सा डे? वर्ल्ड रेडियो डे। अब 12 फेब को हमने कौन सा किया था? ये किया था नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। मेनली इंडिया की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने को लेकर कैसे हम कंसेप्ट उठा सकते हैं, कौन से हम स्टेप उठा सकते हैं, कौन से कंसेप्ट पर वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत होगी यहाँ पर। साथ ही में हमने नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक को भी सेलिब्रेट किया ऑन दी 14 फेब से लेकर 18 फेब तक। यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड दी सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग दी इंडियन G20 प्रेसिडेंटशिप। सो थीम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आपको पता है, मंथली अकॉर्डिंग। सो लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा कल या परसों को। वहाँ पर हम जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे, उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स होंगी जनवरी मंथ की, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि ज़्यादातर आपको सोच कर देखो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, तो कुछ में हम उनमें से हमें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, वो करेंगे हम। ओके जी। देन यहाँ पर फरवरी मंथ में ही हमने 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड यूनानी डे। मेरे लिए एक मेडिसिन की फील्ड में काम करते थे हमारे हजीम अजमल खान, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। सो हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया, इसको प्रमोट करने के लिए, जो इसके बेनिफिट्स हैं उनको बताने के लिए। ओके। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन सी है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड हेमोपैथी। देन इसकी थीम क्या है? यूनानी मेडिसिन फॉर द पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किनको मिला? अप्पा साहिब धर्माधिकारी को। अप्पा साहिब धर्माधिकारी को इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोशल वर्कर हैं, रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है। और इनको ये पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2017 में। उनको एम्बेसडर ऑफ क्लीननेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके जो बहुत अच्छे काम हैं इंडी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। साथ ही में यहाँ पर एक मेडल मिलता है, साथ ही में 25 लाख रुपये मिलते हैं इन दी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र न्यूज़ में था भाई, यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का इनॉग्रेट हुआ मुंबई में। मेनली जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर इसको सेलिब्रेट किया गया। विजुअल एंड म्यूजिकल थिएटर को ट्रीट यहाँ पर सभी को ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इस मीन की यहाँ पर प्रमोट करने को लेकर संस्कृति को, दैट्स वाई कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। यहाँ पर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन अब क्या है, ये चेंज हो चुके हैं भाई। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कौन है हमारे न्यू, नहीं तो मैं अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर एक 96th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भी हुआ था महाराष्ट्र में। मेनली वहाँ की जो लिटरेचर फेस्टिवल था एक तरह का, वहाँ की साहित्य, उनकी जो कल्चर को एज लाइक वो लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर कहाँ के बन चुके हैं गवर्नर भाई? ये बन चुके हैं बिहार के। रमेश बैस बन चुके हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने रिप्लेस किया किशोरी जी को, ठीक है। देन ब्रिगेडियर श्री बी.डी. मिश्रा जो लद्दाख के बने। देन जस्टिस अब्दुल नज़ीर जो कि आंध्र प्रदेश। बिशप भूषण हरिचंद्र छत्तीसगढ़। सुश्री अनुसुईया ओके मणिपुर के। ला गणेशन नागालैंड के। देन पग्गू चौहान जो कि मेघालय के। सो इनको रिवाइज करना। नेक्स्ट चलते हैं अंजिला मार्कल, जिनको यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया। सो यहाँ पर जो एवरी कोस्ट है, एक कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है जोमोस्कोको, इसको प्रोनाउंस कर लेना यार, जोमोस्कोको, जहाँ पर इसको दिया गया है। जो इसका पूरा नाम, कंप्लीट नाम क्या है? फ्लेक्स हपोल्ट बायोगनी यूनेस्को पीस प्राइज।
सो इनका जो वर्क था जो कि इनको रिफ्यूजीज़ को अपने अंडर मीन्स के जर्मनी में एंट्री देने को लेकर था, सीरिया अदर कंट्रीज थे जो भी रिफ्यूजीज आए थे, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो हमारा एवोरी कोस्ट है जिसकी कैपिटल तो जे रही ऊपर भाई, इसको तो प्रोनाउंस अपने आप कर लेना। देन यहाँ पर जो करेंसी क्या है, बेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब कुछ और अवार्ड्स हैं रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। यूनेस्को का पीस प्राइज किनको मिला 2022 का, एंजेला मर्केल को। पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला था इंडिया में, ये मिला था सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट गांधी मंडेला अवार्ड किनको मिला था, ये मिला था दलाई लामा को। 52nd जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2022 में आशा पारेख को। देन फर्स्ट हमारा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किनको मिला, PM मोदी को। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ICC मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द जनवरी अनाउंस हुए अभी हाल ही में, जो कि शुभम गिल जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, साथ ही में ग्रेस सेक्रिवन, इनको ये अनाउंस किया गया। जो शुभम गिल है जो कि इंडिया के प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी T20 में, वनडे में, ठीक है। साथ ही में इंग्लैंड के जो कैप्टन थे ग्रेस सेक्रिवन, इनको ये अवार्ड मिला जो यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं वुमेन को ऑनर करने के लिए उस लिस्ट में, ठीक है। अभी हाल ही में आपको पता होगा ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसको इंडिया ने जीत लिया। नेक्स्ट यहाँ पर सम अदर इवेंट्स जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं, जैसे कि 2026 में जो फीफा कप कहाँ पर होगा, इन दी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मीन्स के इन दी कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में। देन 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होंगे, पेरिस फ्रांस में। देन 2026 के कॉमनवेल्थ कहाँ पर होंगे, इन दी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 2022 में कहाँ पर हुए थे, इन दी इंग्लैंड में, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम में हुए थे। नेक्स्ट 2029 में एशिया विंटर गेम्स कहाँ पर होंगी, इन दी न्यूयॉर्क सऊदी अरेबिया में। ODI CWC जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, नवंबर 2023 का, ये होगा इन दी इंडिया। सो वही नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस जो कटक में इनॉग्रेट की गई बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, मेनली राइस की इंपॉर्टेंस को बताते हुए कौन से इम्पैक्ट हमें झेलने पड़ रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ को बताते हुए इन्होंने बातचीत की यहाँ पर, और बताया भी इंडिया एक लीडिंग कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर राइस का, लेकिन राइस है जो वाटर कंज्यूमिंग है, आने वाले टाइम में वाटर के रिलेटेड हमें बहुत सी क्लाइमेट चेंज के होते हुए भी डिफ़िकल्टी सहनी पड़ सकती हैं। सो हमें कौन से एफर्ट उठाने चाहिए उनके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई। और आप देखिए जो राइस है कौन सी क्रॉप है, ये है हमारी खारिफ क्रॉप, ठीक है जी, इसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ ही में जो राइस सेंट्रल राइस हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इन दी कटक, सो दैट्स वाई वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया इसको, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको पता होगा बाउल ऑफ राइस कौन सी स्टेट को कहते हैं, हम आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पर देखिए जो बांसपति राइस है वो इंडिया का एक ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बांसपति बिकेगा वो इंडिया से ही होकर जाएगा, ओके जी। सो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी कौन सी स्टेट में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है, जिसका नेम क्या है हमारा, पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर, फिजी में, जहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, साथ ही वहाँ के PM है जो सितवनी रोवोका, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। मेनली एक इवेंट है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जिसकी थीम क्या है, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हिंदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हिंदी हमारे जो 8th शेड्यूल में भी है, और 343 आर्टिकल है जो वो रिलेट करता है इंडिया को जो देवनागरी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को लेकर। और यहाँ पर जो इस इवेंट का मेन मोटिव क्या है, हिंदी को प्रमोट करना, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं एक्सटर्नल जो इंडिया के बाहर, इसको प्रमोट करने में उसको ओवरकम करना, क्योंकि जो मेनली फर्स्ट टाइम एक मीट हुई थी ऑन दी 10th जनवरी, 10 जनवरी को एज अ वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में जानते हैं। 10 जनवरी 1948 में, सॉरी यहाँ पर 48 नहीं है, सो ये डेट छोड़ो, 10 जनवरी को एक मीट हुई थी नागपुर में, उसको कमेमोरेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। सो यहाँ पर 12th एडिशन चल रहा है जो कि कहाँ पर हुआ, फिजी में हुआ। थीम आपको बता चुका हूँ भी, हिंदी के ट्रेडिशन नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और
और हमारा नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ऑन दी 14 सितंबर को। नेक्स्ट भाई, अब देख लेते हैं शेड्यूल 8 के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे लैंग्वेज के बारे में बताता है। पहले 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, अब कितनी है? 22 लैंग्वेज। यहाँ पर असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये सभी हमारी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज है। सो प्लीज़ आप रीड कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको पता चल जाएगा आपकी स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पर है या नहीं है। जो 21st अमेंडमेंट हुई थी 1967 में, उसके अंडर सिंधी को ऐड किया। देन 71st अमेंडमेंट के जरिए 1992 में हमने कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया। देन यहाँ पर 92 अमेंडमेंट के जरिए हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, सैथली इनको ऐड किया। सो नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ में हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा 30 न्यू गवर्नर को ऐड किया गया, जिसमें से रिज़ाइन किया गया भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, साथ ही में जो राधा कृष्ण माथुर के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल थे लद्दाख के, जो हमारे किशोरी जी थे, कोश्यारी जी, वो थे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो बता रहे हैं अभी, रशिया का जो न्यूज़लेटर है उसने बताया भी इंडिया ने $13 बिलियन के अप्रोक्स एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ से, रशिया से, जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, और 10 बिलियन का हम और ऑर्डर उनको दे चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, ये आपको सभी अंडरलाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट भाई, अब देखो 14 फेब आज। सो एक डे हम और सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा डे? वैलेंटाइन डे। सो सेंट वैलेंटाइन के बारे में देखो, जो एक एम्परर थे क्लाउडियस सेकंड गोटिकस, जो कि 2070 में बिलोंग करते थे, उस दौरान एक सेंट हुए थे जिन्होंने, जो वहाँ पर क्रिश्चियन पर अत्याचार हो रहा था, उनको मैरिज करने नहीं दे रहे थे। देन उन्होंने लोगों को मैरिज करना स्टार्ट किया क्रिश्चियन की, एंड साथ ही में क्रिश्चियनिटी को तो प्रमोट कर ही रहे थे। उसके अंडर उन्होंने जो उस एम्परर को भी कह दिया था भी आप क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाओ। देन उस दौरान इनकी जो डेथ हुई थी, उन्होंने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। दैट्स वाई उस डे को, जब इनका बर्थ हुआ था, उस डे को हम सेलिब्रेट करने लगे वैलेंटाइन डे के रूप में। लेकिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस भी कम होते हैं। वैलेंटाइन डे के बारे में हमारे जो इंटरनेशनल जो हो गया ना जी, इंटरनेशनल हिस्ट्री होगी, उसको हमारे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है तो ध्यान में रखियो। और साथ ही में इसी के उपलक्ष्य पर जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इंडिया का, उसने बताया भी काओ हग डे हम सेलिब्रेट करेंगे ऑन दी वैलेंटाइन डे, मीन्स के 14 फेब को। और साथ ही में कनाडा, आपने सुना होगा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कनाडा के जो है एक टोरंटो में है, वहाँ पर बता रहे हैं भी आप अपने एक्स का नेम रख सकते हो। आप जो कॉकरोच है वहाँ पर, कॉकरोचेज है, उनका नेम अपने एक्स पर रख सकते हो ऑन दी वैलेंटाइन डे के रूप दिन। क्यों? जो भी आपको बगिंग करके गया है, आपको धोखा देकर गया है, देन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो। सो देखिए ये कुछ चल रहा है हमारी दुनिया में, काओ हग डे, कनाडा जू में यहाँ पर कॉकरोच का नेम रख दो अपने एक्स पर। सो चलते हैं यहाँ पर कुछ जाते जाते आपकी एक्सरसाइज करवा देते हैं। प्रलय एक्सरसाइज, तर्कश एक्सरसाइज, वीर गार्जियन, वरुण 2023, साइक्लोन एक्सरसाइज, ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज, एम्बेक्स। सो बताओ सभी के नेम बता सकते हो? सो देखिए, प्रलय एक्सरसाइज आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। देन तर्कश जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्लस यूएसए के द्वारा हो रही है अब। देन वीर गार्जियन जो कि किन के बीच में हुई थी? जापान एंड इंडिया के बीच में। देन यहाँ पर बरूना बिटवीन दी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एज अ नेवी एक्सरसाइज। नेक्स्ट यहाँ पर साइक्लोन जो कि एक्सरसाइज हुई थी विद दी इजिप्ट के साथ। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया में भी आए थे एज अ चीफ गेस्ट ऑन दी 26 जनवरी। देन यहाँ पर ओप्स अलर्ट जो कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो भी सिक्योरिटी को देखने के लिए इन दी रीजन ऑफ रेड क्लिफ लाइन बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसको चलाया गया था ओप्स अलर्ट को। देन एम्बेक्स एक्सरसाइज जो कि की गई थी बाय द इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज और लिखी हुई हैं, यहाँ पर बरूना, गरुड़ा, शक्ति, ये फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। बरूना कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज। गरुड़ा कौन सी है? एयर एक्सरसाइज। एंड शक्ति कौन सी है? आर्मी एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, कुछ बुरा लगे तब बताना। सो कोई भी डाउट लगे तब बताना। सो भाई करेंगे स्टार्ट, मीन्स कि यहाँ पर कंप्लीट करेंगे वीडियो को। और कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ बता देना, कुछ अच्छा लगे तो अब भी बता देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी, देन कंटेंट अच्छा लाने में आसानी हो जाती है। ओके जी, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।